Good morning, children. Today we are going to discuss about the topic computer system. Here we are going to talk about the computer system. तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेसेस यूजर्स डेटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस. बेटा ये काम करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि काम करता है हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग. जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके अकॉर्डिंग ये काम करता है और हमें डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करता है. ठीक है. और ये कंप्यूटर कैन परफॉर्म अरिथमेटिक एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस वेरी क्विकली. लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं बेटा? व्हेन वी नीड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज की कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है और कौन सी कम है, या कोई बच्चा पास है या फेल है, इस तरह के डिसीजन भी कंप्यूटर की हेल्प से किए जा सकते हैं. ये बेटा कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? ये काम करता है आईपीओ साइकिल पर. आईपीओ साइकिल क्या होता है बेटा? आई फॉर इनपुट एंड पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट. यानी कि बेटा हम इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इनपुट डेटा पर काम होता है, यानी कि प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है. इसके साथ साथ हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन भी समझना जरूरी है यहाँ पर. तो डेटा क्या होता है बेटा? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा. और बात करें इन्फॉर्मेशन की, जो डेटा है प्रोसेस्ड डेटा, यानी कि जो आपने डेटा दिया उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद जो हमें आउटपुट मिला, दैट प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन. अब वर्किंग की बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो बेटा इट हैज ओनली 4 फंक्शंस टू परफॉर्म. पहला क्या है? इनपुट. इनपुट का मतलब क्या होता है बेटा? कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है डेटा को और इंस्ट्रक्शन को. प्रोसेस क्या होता है बेटा? हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डेटा पर काम होता है, प्रोसेसिंग होती है. अब प्रोसेसिंग होने के बाद हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है. स्टोरेज हम सब जानते हैं बेटा, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इनटू इट. अब बात करते हैं इनपुट यूनिट की. तो जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर में इनपुट फीड करने का काम करती हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं. देखो लिखा भी है यहाँ पर, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम with the help of input unit. Computer uses different types of input units like keyboard, mouse, scanner, microphone etc. और बात करें प्रोसेसिंग यूनिट की, तो हमारे कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो प्रोसेस होता है. प्रोसेस किसके द्वारा होता है? इट इज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और दूसरा है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट. इसके बाद बात आती है आउटपुट की. आउटपुट यूनिट क्या काम है? जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको, और जो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है उसको भी डिस्प्ले कराने का काम करते हैं. द आउटपुट यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा इनपुट टू द कंप्यूटर एंड द प्रोसेस्ड डेटा, यानी कि जो आउटपुट मिला. सम कॉमनली यूज्ड आउटपुट यूनिट्स आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर्स एक्सेट्रा. अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी हाई स्पीड. या हाई स्पीड ये जो आती है कंसीडर होती है बेटा कंप्यूटर की स्ट्रेंथ में. ये कंप्यूटर की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं पहले हम. तो पहली इसकी जो स्ट्रेंथ में कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आया है हाई स्पीड की बात कर रहे हैं. हम सब जानते हैं कंप्यूटर जो है इसकी जो वर्किंग स्पीड है, वर्किंग प्रोसेस है, उसकी जो स्पीड है बहुत फास्ट होती है. द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज वेरी हाई. अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 1 सेकेंड. एक्यूरेसी बेटा, अगर आपने कंप्यूटर को डेटा सही दिया है और कमांड आपकी ठीक है तो कंप्यूटर 100% करेक्ट रिजल्ट देगा, 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा. कंप्यूटर खुद से कोई गलती नहीं करेगा. ये अगर आपने हाँ इंस्ट्रक्शन गलत दे दी, कमांड गलत दे दी, तो आपको रिजल्ट जरूर गलत मिलेगा. लेकिन अगर आपने सही कमांड दी है, सही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो आपको रिजल्ट 100% एक्यूरेट मिलेगा. बात करें डिलीजेंस की, कंप्यूटर इज अ मशीन देयरफॉर डज नॉट सफर फ्रॉम टायर्डनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन. आप कंप्यूटर पर कोई भी काम कितनी भी देर तक कर सकते हैं. अगर आपसे कहा जाए कि बेटा आपका फेवरेट सॉन्ग है, मान लो कोई, आपसे कहा जाए वही सुनते रहो,
तो आप नहीं सुनोगे। कब तक सुनोगे? 10 बार 20 बार, उसके बाद आप उससे बोर हो जाओगे। लेकिन कंप्यूटर में के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही इसमें कोई कंसंट्रेशन की कमी है। ये एक मशीन है, लगातार काम करता रहेगा। ठीक है। दूसरी बात है हाई स्टोरेज। कंप्यूटर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की है। वर्सिटैलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब, कई टाइप की जॉब कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। अब आती है बेटा लिमिटेशंस की बात। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का क्या की पहली लिमिटेशन है कि जीरो आईक्यू। अ कंप्यूटर इज अ डम मशीन विद नो आईक्यू एट ऑल, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर क्या है बेटा? अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले पाता। जो भी कुछ काम करता है ये यूजर्स की कमांड के अकॉर्डिंग, यूजर्स की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है। न्यू ह्यूरिस्टिक, यानी कि बेटा अगर कोई गलती हो गई आपसे, तो दोबारा उस सिचुएशन में आने पर आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, उसको अवॉइड कर दोगे। लेकिन कंप्यूटर क्या है, क्योंकि एक मशीन है, अगर आपने इसे गलत इंस्ट्रक्शन दे दी तो ये हर बार गलत ही रिजल्ट देगा। ठीक है। अगर आपने गलत इंस्ट्रक्शन दी, उनको ठीक करके सही इंस्ट्रक्शन लिख के, तो रिजल्ट सही दे दिया इसने। अगली बार से आपने फिर से वही गलती कर दी, तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने इसको ठीक करा तो अगली बार ये अपने आप ठीक कर लेगा। अपने आप ठीक नहीं करेगा ये, क्योंकि ये क्या है, मशीन है बेटा। इसमें इस तरह की कोई क्वालिटी नहीं है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। आजकल हर जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है सम, लेकिन उसमें से हमने कुछ लिखी हैं आपके लिए। सम ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आर लिस्टेड इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। पहली बात है बिजनेस। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय all types of organizations for maintaining their accounts, sale figures, production details etc. और इसके अलावा रिसर्च, साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं बेटा रिसर्च में कंप्यूटर का। ठीक है। एजुकेशन, कंप्यूटर्स आर इफेक्टिवली यूज्ड एज अ टीचिंग एड इन द क्लासरूम। आपने सबने अपने स्कूल में ही देखा है, स्मार्ट क्लास में हम लोग यूज़ करते हैं। और आजकल जब कोरोना का टाइम चल रहा है, ज़्यादातर जो एजुकेशन है सारी वो ऑनलाइन बेस्ड हो चुकी है। और बात करें कम्युनिकेशन की, कंप्यूटर्स हैव बिकम द चीपेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिक मीन्स फॉर कम्युनिकेशन। हेल्थ केयर, कंप्यूटर्स हेल्प द डॉक्टर्स टू डायग्नोज कॉम्प्लिकेटेड डिजीज विद मोर एक्यूरेसी। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं। हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गेम्स खेलते हैं। बैंकिंग, और अगर बैंकिंग की बात करें तो आजकल सारा बैंकिंग सिस्टम जो है, लगभग सारा ही बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटर पर डिपेंड हो चुका है। टुडे बैंकिंग इज़ ऑलमोस्ट डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं कि यूज़र का अकाउंट मेंटेन करना हो या फिर एटीएम से पैसे निकालना हो, इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग और अलग तरह के तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं। पर्सनल यूज़, हम सब लोगों के लिए कंप्यूटर ऐसा हो गया है कि इसको हमें घर में होना ही चाहिए। हर कोई चाहता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग लेडी हो या कोई स्टूडेंट्स हो, हर एक को आजकल कंप्यूटर से कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो आजकल ये कंप्यूटर्स आर नाउ गेटिंग पॉपुलर एज अ होम गैजेट। तो बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये चैप्टर मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट।